ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में कहा कि विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में जब तक शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आता, वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं और प्रदेश में आगामी 1 अगस्त तक बदली बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 078122359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज अंबिकापुर में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले और इस घटना के बाद विधायक द्वारा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए गए आरोपों का मामला छाया रहा। सदन में विपक्ष द्वारा शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाए जाने के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने घोषणा की कि जब तक इस मामले में उनके संदर्भ में शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आ जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद श्री सिंहदेव सदन से उठकर चले गए। इससे पहले बीते शनिवार को अंबिकापुर में हुई घटना के संबंध में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शासन की ओर से सदन में वक्तव्य दिया, लेकिन विपक्षी सदस्य शासन के इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हुए। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सदन की कार्यवाही में शामिल न होने की घोषणा के बाद विपक्षी सदस्यों ने एक बार पुनः इस पूरे मामले की सदन की समिति से जांच कराने की मांग की। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य विपक्षी सदस्यों का यह कहना था कि जब तक इस पूरे मामले का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक सदन में कोई और चर्चा करने का औचित्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने जब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहा, तो विपक्षी सदस्य विरोध करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के कक्ष से बाहर निकलने पर जब मीडिया ने श्री सिंहदेव से यह जानना चाहा कि क्या विवाद सुलझ गया है, तो जवाब में श्री सिंहदेव ने कहा कि यह मामला अभी भविष्य के गर्भ में है। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूं। इस मामले को लेकर इस समय मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों की बैठक चल रही है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को अंबिकापुर में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले के एक वाहन पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इसके बाद कथित रूप से विधायक ने इस हमले के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। अमृत महोत्सव देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के 2 चुने हुए कार्यकर्ता 15 अगस्त 2022
से 15 अगस्त 2023 के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों का दौरा करेंगी। वे प्रत्येक गांव में 75 घंटे बिताकर ऐसे उल्लेखनीय विचार और पहल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे जो आगे देश के विकास में काम आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों में आम और उप निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में शामिल वार्डों का मौके पर मिलान और सत्यापन कर सूची में आवश्यक संशोधन का कार्य 7 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं 18 अगस्त तक त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की शुरुआत 28 अगस्त से की जाएगी, जो 16 सितंबर तक चलेगी। वहीं 12 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इधर त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत बस्तर जिले में 1 जनपद पंचायत सदस्य, 6 सरपंच और 48 पंचों का निर्वाचन किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने जांजगीर चांपा स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया और निर्वाचन कार्य की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के स्कूल में ऑफलाइन कक्षाएं शर्तों के आधार पर प्रारंभ करने की अनुमति स्कूल शिक्षा विभाग ने दी है। इसके तहत अब कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय और निजी विद्यालयों में 1 से 8वीं तक की कक्षाएं पालकों की समिति की अनुशंसा के बाद शुरू की जाएंगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षदों और स्कूलों की पालक समिति की अनुशंसा लेना जरूरी होगा। ऐसे इलाके जहां कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1% से कम रही हो, उन स्थानों में विद्यार्थियों को 1 दिवस के अंतर पर बुलाया जाएगा, अर्थात प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी कक्षा में आ सकते हैं। स्कूल संचालन के दौरान कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने एक बैठक लेकर सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे 2 अगस्त के पहले ग्राम पंचायतों, वार्ड पार्षदों और पालकों की अनुशंसा लेकर स्कूल खोलने की तैयारियां करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ ने है ठाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जल ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने ठानी। पहुंचाबो पानी कुरिया कुरिया, मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने शौर्य और पेशेवर काम के लिए जाना जाता है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखकर सीआरपीएफ देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी देश के सबसे बड़े केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के जाबाजों के साहस, पराक्रम और बलिदान को सलाम करते हुए उनकी सेवा और निष्ठा के हम सब भारतवासी ऋणी हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केंद्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा कराया जा सकता है। उप संचालक कृषि ने बताया कि सिंचित और असिंचित धान के साथ ही मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और तुअर को फसल बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। ऋणी और अऋणी किसान जो भूधारक या बटाईदार हों, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास विषय पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771 2430 501 502 और 503 पर कल 28 से 30 जुलाई तक को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 20वीं कड़ी का प्रसारण 8 अगस्त को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा।
कोरोना से बचाव संबंधी टीका लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा एक कोविड टीकाकरण जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। इस रथ को आज रायपुर में पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल और टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीआर भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि इस रथ के जरिए आगामी 7 दिनों तक रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कोविड टीकाकरण के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर कर टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीआर भगत ने लोगों से कोविड टीका लगाने की अपील की। समारोह के दौरान संदेश लिखित कैप और मास्क का वितरण भी किया गया। इस बीच प्रसिद्ध भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा ने आज अपने दुर्ग प्रवास के दौरान लोगों से कोविड टीका लगाने की अपील की। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 1 अगस्त तक बदली बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। ये नंबर है 7827170170। इस हेल्पलाइन पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कोई भी महिला कॉल करके मदद ले सकती है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री कलाम के सैन्य मिसाइल तथा देशहित में किए कार्यों को याद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित एक सीमेंट संयंत्र में हादसे के दौरान कार्य कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दुर्ग जिले में पुलिस ने 4 पहिया वाहन में गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 14 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 70,000 रूपये बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में कहा कि विधायक बृहस्पत सिंह द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में जब तक शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आता, वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। और प्रदेश में आगामी 1 अगस्त तक बदली बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।